राम जय टेक की सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो पर सीखेंगे पार्ट 2 सीखेंगे, डे 43 सीखेंगे, 5.2 सीखेंगे। 5.2 काफ़ी लॉन्ग वीडियो थी, इसलिए हमने 5.2 को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। हमने 5.2 को पार्ट 1 सीख लिया है। आज की वीडियो 5.2 जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो आज की वीडियो 5.2 अपन समाप्त कर देंगे। चलिए आज के टॉपिक करते हैं अपन शुरुआत। देखिए डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट तो ध्यान से आप 5.1 के 9 क्वेश्चन को देखोगे तो आपको 5.2 के 10 क्वेश्चंस कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपसे क्या बोला है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी। 17 टर्म जो है अपना एक्सट्रीम मतलब ज्यादा 17 टर्म है वो 10 टर्म में से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। आपको करना है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, डी। तो मैंने आपको एक लाइन सिखाई थी, लाइन आपको ये लिखना है, लेट, मेरे को 9 क्वेश्चन में 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन लाइन सेम थी, वहां पर सिखाया था लाइन अपन क्यों लिखते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, अपन सब लोग जानते हैं फर्स्ट टर्म क्या माना जाता है, ए माना जाता है। क्या माना जाता है, ए। एंड द कॉमन डिफरेंस, एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी ऑफ गिवन एपी। तो क्या मानते हैं, फर्स्ट टर्म को ए माना जाता है, कॉमन डिफरेंस को डी माना जाता है। यहां तक आप सब लोग समझ गए होगे। अब आप लिखोगे वी नो दैट। क्या लिखोगे आप, वी नो दैट। आप लगा दोगे कॉमा। तो आप सब लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है हमारे पास। अब लिखा हमने नाउ। क्या लिखा, नाउ। ये लाइन आपको याद करना, मैंने आपको सिखाया था 7, 8, 9 में लाइन हम याद क्यों करते हैं। अब आपसे क्या बोला था डियर स्टूडेंट, आपसे बोला था जो 17 वाला टर्म है 10th वाले टर्म में से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 17 टर्म है 10th वाले टर्म में से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 17 टर्म मतलब कितना होता है, A7, ये 17 टर्म मतलब कितना होता है, A17। जो 17 टर्म है वो 10th वाले टर्म में से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो हम लिखा 17 टर्म है 10th टर्म दोनों आपस में इक्वल है, तो 17 वाला टर्म है 10th वाले टर्म में से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा। एक्सी मतलब क्या होता है, ज्यादा, तो हमने 7 ज्यादा कर दिया। यहां पर आप लिख दोगे बाय गिवन। तो गिवन में आपको दे रखा है, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप सब लोग जानते हैं हमने फॉर्मूला एक बनाना सीखा था। तो 17 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 16डी। फॉर्मूला कैसे आता है, जो भी नंबर होता है वहां से एक माइनस कर दीजिए, मैंने आपको वहां पर सिखाया था। तो 17 टर्म मतलब क्या होता है, ए प्लस 16डी हो जाए, एक माइनस कर देते हैं। 10 टर्म है 10 में से एक माइनस कर दो, तो 10 टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, ए प्लस 9डी बन जाएगा। प्लस में हमारे पास क्या है, 7 है। अब आप ए प्लस 16डी का ए प्लस 16डी सेम टू सेम लिख दोगे आप पीछे। ए प्लस 16डी आपने सेम लिखा। क्या लिखा आपने, सेम लिखा। अब देखिए इक्वल टू उस साइड है, तो ए प्लस का है, प्लस वाला कहाँ आ जाएगा, माइनस में। 9डी प्लस का कहाँ आ जाएगा, माइनस में। ए भी माइनस में जाएगा, 9डी भी माइनस आ जाएगा। तो ए भी माइनस में आ जाएगा, 9डी भी माइनस में आ जाएगा। और आपके पास इक्वल टू में कौन चल रहा है, 7। इक्वल टू कौन चल रहा है, प्लस का 7। तो हमने इक्वल टू में तो लिखा, प्लस का 7 लिखा। अब आसानी से आप समझ सकते हो, प्लस का ए से माइनस के क्या हो जाएगा, कैंसिल। प्लस ए से माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। कौन बचेगा, प्लस का 16डी बचा, माइनस का हमारे पास 9डी बचा। इक्वल टू कितना चल रहा है हमारे पास, 7 चल रहा है। 16डी में से 9डी को आप कीजिए माइनस, 16डी माइनस 9डी कितना होता है, 7डी। इक्वल टू कितना चल रहा है आपके पास, 7 चल रहा है। तो डी इक्वल टू कितना है, 7 है। 7 अभी किस में है, मल्टीप्लाई में। तो 7 मल्टीप्लाई कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, आप सब लोग जानते हो। तो 7 बन जाएगा कितना होगा, 7 होगा। तो अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, डी। तो आपकी डी की वैल्यू आसानी से आ गई। तो लास्ट में लिख दोगे, हैंस द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, हैंस द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस डी इज 1। तो आपके पास डी के लिए कितनी आ गई, 1 आ गई। डी के लिए कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, विच टर्म, टर्म मतलब क्या होता है, एन। ऐसा कौन सा टर्म वो आपको फाइंड करना है। टर्म मतलब क्या होता है, एन। तो आपको एन की वैल्यू फाइंड करना है। आपसे बोला है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39। कुछ आपको एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39। आपसे बोला है विल बी 132 मोर देन 54 टर्म।
कोई भी एक n टर्म है, जो कोई an टर्म है, an जो टर्म है वो 152 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 54 वाले टर्म से ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको AP दे रखी है, तो पहले आप A की वैल्यू पता कर लो, आसानी से आप D की वैल्यू पता कर लो, फिर आगे हम N की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिखोगे गिवन, क्या लिखोगे आप, गिवन, तो अपने कॉमा लगा, AP आपको दे रखी है, लिख देंगे हम AP 3, 15, 27, 39, ये आपने कौन लिखा, AP लिखा। तो पहले आसानी से आप A की वैल्यू पता कर लो, D की वैल्यू पता कर लो। तो आपने कौन लिखा, यह लिखा। तो A की और D की वैल्यू कहाँ से आती है, फर्स्ट टर्म में से आती है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारे पास, A, फर्स्ट टर्म क्या माना जाता है, A, और A की वैल्यू कहाँ से आती है, आगे से आती है। आगे आपके पास कौन लिखा है, 3, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 हो जाएगी। अब आप निकालो कॉमन डिफरेंस, कौन निकालोगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, D, कॉमन डिफरेंस आपका क्या होता है, D। तो कॉमन डिफरेंस D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, क्या होता है फॉर्मूला, A2 माइनस A1। तो आप सब लोग जानते हो फर्स्ट क्या होता है A1, सेकंड क्या होता है A2। तो आपके पास A2 की वैल्यू कितनी है, 15, तो A2 कितना लिख लोगे, 15, माइनस का क्या है, माइनस, A1 कितना है, 3, तो A1 कितना लिख दोगे, 3, तो 15 माइनस 3 कितना हो जाता है, 12, क्या हो जाता है, 12। तो आपको विश टर्म आपसे बोला है, क्या बोला, विश टर्म, टर्म मतलब क्या होता है, n, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करना है। तो लाइन लिखोगे आप, लेट द nth टर्म, क्या लिखोगे आप, लेट द nth टर्म, क्या लिखा आपने, लेट द nth टर्म बी, लेट द nth टर्म बी 132 मोर देन 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, कितना लिखा आपने, इट्स 54 टर्म। तो जी क्या करना है आपको, n की वैल्यू फाइंड करना है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको an मानते हैं, क्या मानते हैं, an, जो an वाला टर्म है, जो an है ना 132 ज्यादा है, मोर मतलब ज्यादा, किससे ज्यादा, 54 टर्म से ज्यादा है। जो an है ना, वो an क्या है, 132 ज्यादा है, किससे ज्यादा, 54 वाले टर्म से ज्यादा है। तो अब लिखोगे सिंस, क्या लिखोगे आप, सिंस, तो आपने क्या लिखा, an लिखा, क्या लिखा, an, जो an है ना वो क्या है, 54 वाले टर्म से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है, ये आपको दे रखा है। तो आपको ये दे रखा है, जो an है ना, an क्या है, 54 टर्म से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो हमने वही लिखा, जो an वाला है ना 54 वाला टर्म से, 54 टर्म मतलब होता है A14, A54, तो an है ना 54 वाले टर्म से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो आपको लाइन वही लिखना पड़ेगा, लाइन कौन सी आएगी, लेट द, देखो लाइन आपको यहीं पर वही लिखना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी ऑफ गिवन एपी, वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ये लाइन क्यों लिखना पड़ेगी, आप सब लोग जानते हो, क्योंकि देखिए, तो सबसे पहले आप ये देखिए, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d होता है। ये 54 टर्म निकालना है, तो 54 टर्म मतलब क्या होता है, एक माइनस कर देते हैं, तो 54 टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, ए प्लस 15d, ए प्लस 53d। 54 टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस 53d बन जाएगा, प्लस का प्लस 132 को 132, क्योंकि हमने ए 54 टर्म था, ए 54 टर्म को ए प्लस 53d बनाया, इसलिए यहां पर आपको लाइन लिखना पड़ेगा कि लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी ऑफ गिवन एपी, वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। हम जानते हैं फर्स्ट टर्म मतलब ए होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d की हेल्प से हम 54 टर्म को ए प्लस 53d का फॉर्मूला में आसानी से बना सकते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन 7 में सिखाया था, 8 में सिखाया था, 9 में सिखाया, 10 में सिखाया था, और 11 में वही वाला क्वेश्चन हम सीख रहे हैं। अब देखिए आगे कैसे करोगे आप, अब आप केवल ए की वैल्यू डी की वैल्यू आसानी से आप पुट कर दो। आपके पास ए की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, और डी आपके पास कितना आया, 12, डी आपके पास कितना आया, 12। तो आप याद रखना, हम ए की वैल्यू 3 पुट करेंगे, डी की वैल्यू हम 12 पुट करेंगे। ए कितना पुट करेंगे, 3, प्लस का प्लस, एन तो हमें फाइंड करना है, तो एन माइनस 1 का एन माइनस 1, बीच में क्या मानते हैं, इनटू मानते हैं। डी हमारे पास कितना था, 12, डी पुट कर देंगे 12। ए कितना था हमारे पास, 3, ए पुट कर देंगे 3, प्लस का प्लस, 53 का 53, बीच में क्या था, इनटू। डी हमारे पास 12 था, डी पुट कर देंगे हम 12, प्लस में हमारे पास कितना है, 132। देखिए आसानी से 3 का 3 प्लस का प्लस, तो ब्रैकेट ओपन कर दो, 12 इंटू दोनों में कर दो, 12 इंटू एन कितना होता है, 12n, माइनस का माइनस, 12 इंटू 1 में कर दो, 12 इंटू 1 कितना होता है, 12, इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई होता है, सब लोग जानते हो, 3 प्लस, आपको 53 का मल्टीप्लाई 12 में करना है। तो कैसे करते हैं हम, 53 का मल्टीप्लाई 12 में करना, बिल्कुल ब्रेक कर लो। अब मल्टीप्लाई कैसे भी कर सकते हो, मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। 53 का मल्टीप्लाई 12 में करना है, तो अब केवल करो क्या, 53 आपने सेम लिखा,
12 को दो इसमें ब्रेक कर लो, 10 + 2 कितना कर लो, 10 + 2 कर लो, तो 12 भी होता है। अब आप 53 का इंटू 10 में करना कितना आएगा, 530 आएगा, प्लस का प्लस 53 का इंटू 2 में करना कितना आएगा, 106 आएगा, कितना 106, इनको आप प्लस कर लो कितना आ जाएगा 6636, कितना आ जाएगा 636, कितना हो जाएगा 636, प्लस में आपके पास कितना है 132, कितना है 132 है। अब आसानी से आगे प्लस कर लीजिए, जो भी हो सकता है। देखिए प्लस का 3 है, माइनस का 12 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 12 - 3 कितना होता है, 9 होता है। प्लस 3 बड़ा है कि -12 बड़ा, सर -12 बड़ा, आसान किसका आएगा, माइनस का। प्लस में आपके पास क्या है 12 है, इक्वल टू इन सभी नंबर को आप प्लस कर लीजिए। तो 3 को इसमें प्लस करेंगे कितना आएगा 636, कितना आएगा 639, सॉरी 3 में आप पूरा एक साथ लिख लो पहले, 636, 132 और 3, इन सभी नंबर को आसानी से प्लस कीजिए। 6 और 2 8, 8 और 3 11 का 1, कैरी आई 1, 1 और 3 4, 4 और 3 7 और 6 + 1 7, तो आपको सभी को प्लस करने कितना है 771 आ गया, कितना आ गया 771, तो लिख दोगे आप 7, कितना लिख दोगे आप 771 लिख दोगे। आगे बढ़ते हैं, 12 का 12 इक्वल टू 771, 9 किस में आएगा, माइनस में, कहाँ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 12 का 12 इनको प्लस कीजिए, 771 + 9 कितना होता है 780 होता है। आगे बढ़ते हैं, n इक्वल टू कितना 780 है, 12 किस में है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कहाँ पहुँचता है, डिवाइड में पहुँच जाता है, सब लोग जानते हो। अब हम 12 का डिवाइड करते हैं, देखिए काटेंगे 12 से, 12 6 जगह कितना होता है 72, 12 6 जगह कितना होता है 72, कितना बचा 6, कितना बचा 6, 6 और 0 कितना होता है 60 होता है, तो 12 की टेबल 60 कितनी बार में आता है 5 बार में, तो आपके पास n के लिए कितनी आ गई 65, n के लिए कितनी आ गई 65, तो लास्ट में पुट कर दोगे, यहाँ पर n के लिए रख दोगे आप 65, लिखोगे हेंस द 65 टर्म बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, लिखोगे हेंस द 65 टर्म वे मोर देन 132 मोर देन 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, क्या लिख दोगे, इट्स 54 टर्म लिख दोगे। तो इस प्रकार आपका आंसर आ गया, कौन से वाले का आ गया, 12 वाले का आ गया, 11 वाले का आ गया। अब देखिए, अब मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, जो क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन 12 0.1% इंपॉर्टेंट नहीं है, 1% उसका आने का चांस भी नहीं है। कोई सा भी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई सा ही बोर्ड हो, क्वेश्चन 12 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आप सभी क्वेश्चन 12 नहीं करवा रहा हूं। अब आते हैं क्वेश्चन 13 पर। किस पे आते हैं, क्वेश्चन 13 पर। देखिए क्वेश्चन 13 आपसे क्या बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 डिजिट के, ऐसे कितने नंबर हैं जो डिवाइड कैसे हो जाए 7 से। तो आपको बताना है 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले आपको एपी यहां पर तैयार करना पड़ेगा। तो 3 डिजिट के नंबर होते हैं, शुरुआत कहां पर होते हैं 100 पर, जो 3 डिजिट के नंबर होते हैं स्टार्टिंग कहां पर होते हैं 100 पर, और 3 डिजिट के नंबर खत्म कहां पर होते हैं 999 पर होते हैं। आपको 100 के बाद करना है नंबर और 999 के पहले करना। सर ऐसा क्यों लिखा, अगर आप 100 के पहले कोई नंबर लिख दोगे, 100 के पहले नंबर क्या होता है 99, 99 क्या होता है 2 नंबर होते हैं, 99 2 नंबर होते हैं, हमें चाहिए 3 नंबर, इसलिए अब 99 को नहीं लिख सकते। अगर 999 के बाद कर लोगे तो बाद नंबर क्या आता है 1000 आता है, तो 1000 में कितने नंबर होते हैं 4, हमें 4 नंबर नहीं चाहिए, हमें 3 नंबर चाहिए। तो आपको ये सीखना है, आपको डिवाइड करना है 7 से 100 के बाद और 999 के पहले, तो वो 7 का डिवाइड कर करके आपको देखना पड़ेगा। तो ये देखो 7 का डिवाइड आप प्रैक्टिकल घर पे करना, तो 7 का डिवाइड करना 100 से डिवाइड 7 नहीं होगा। फिर आप 1 जी देखो 7 से 100 डिवाइड नहीं होगा, फिर आप 7 का डिवाइड करना 101 से प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। फिर आप 102 का डिवाइड करना 7 में डिवाइड नहीं होगा, फिर आप 103 का डिवाइड 7 में करना 7 का डिवाइड नहीं होगा, फिर आप 104 का डिवाइड 7 में करना 7 में नहीं होगा, फिर आप 105 का डिवाइड 7 में करना 7 डिवाइड इससे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, 7 1 जा 7 कितना होता है, 7 1 जा 7 कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3, 3 और 5 कितना होता है 35, तो 7 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है 5 बार में आता है। इस प्रकार आपको ये देखना है 100 के बाद ऐसा नंबर देखना है जिससे 7 पूरा क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर कितना बच जाए 0। तो हमने देखा सर 100 के बाद वो नंबर कौन है 105 पे, कौन है 105 पे, हमने कौन लिखा 105। अब 105 के बाद नेक्स्ट नंबर डिवाइड कौन होगा
7 प्लस कर लो, जब भी 7 से डिवाइड होगा तो 105 और 7 को प्लस करो, कितना 112, फिर दोबारा 7 प्लस करो 119। तो मुझे एक बार बताइए, हम इतने पागल तो है नहीं है कि अब 100 से लेके 919, आवाज क्या कह रही, हम इतने पागल तो है नहीं है कि हम 100 से लेके 999 तक ऐसे नंबर लिखते जाएंगे, तो हम ये वाला काम नहीं कर सकते। तो हमने करा क्या, 100 के बाद नंबर देखा, 7 से डिवाइड कौन होगा 105, फिर 112, फिर 119। अब आपको डियर स्टूडेंट ऐसा नंबर देखना है कि 7 का डिवाइड हो जाए 999 आ जाए, या 999 के पहले कोई भी नंबर आ जाए 7 से डिवाइड हो जाए। तो घर पे आप प्रैक्टिकल करना, 7 का डिवाइड 999 से नहीं होगा, फिर 998 का 7 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 997 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 996 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 995 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 990 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, 7 बन जा 7, कितना बचा 2, 2 और 9 29, 7 4 जा 28, कितना बचा 1, 1 और 4 14। तो 71 14 कितनी बार में आता है, 2 बार में। इस प्रकार हमारा नंबर कौन आया, 994 आया, कौन 994 आया। तो मैंने आपको यही सिखाया था, 100 के बाद 999 के पहले ये नंबर देखना है 7 से डिवाइड कौन होता है। तो हमारे पास इस प्रकार AP बन के क्या वही तैयार हो गई है। हम कुछ प्रकार इस प्रकार लाइन में लिखेंगे। पहले हम let the 3-digit number, the list of 3-digit number, 3-digit number are divisible by 7। किससे नंबर डिवाइड हो रहा है, हमारे 7 से। तो हमने लिखा हमारे पास जो AP बन के आई है, द लिस्ट ऑफ 3-digit नंबर आर डिविजिबल बाय 7। जो हमारे पास AP की लिस्ट बन के आई, लिस्ट क्या बन के आई हमारे पास 105 112 119 994। यहाँ पर आप सब लोग जानते हो n की वैल्यू फाइंड करना। क्यों, आपसे यही बोला था ऐसे कितने नंबर है जो 3-8 के नंबर हो 7 के टेबल से डिवाइड हो। तो देखिए आप निकालो A की वैल्यू, D की वैल्यू और AN की वैल्यू। हेयर फर्स्ट टर्म शॉर्ट में लिख दिया। फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, A की वैल्यू कहाँ से आती, आगे से। आगे कौन लिखा 105, ये कितना हो जाएगा 105। अब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, D। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो हमारे पास A2 के लिए A1 के लिए कहाँ से आती है, फर्स्ट वाला होता है A1, सेकंड वाला होता है A2। तो कॉमन डिफरेंस D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 इतना 112, A2 इतना लिख दो 112, माइनस का माइनस, A1 कितना है 105, A1 कितना 105। तो 112 में से 105 करेंगे माइनस, कितना बचेगा 7 बचेगा। अब आता है नंबर ऑफ टर्म, शॉर्ट में लिख दिया नंबर ऑफ टर्म। नंबर टर्म मतलब होता है, सॉरी ये तो फाइंड करना, लास्ट टर्म आएगा, क्या आएगा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब होता है AN। AN के लिए कहाँ से आती, लास्ट से आती, जो भी लास्ट पर लिखा होता है। लास्ट में लिखा है 994, AN के लिए कितनी हो जाएगी 994। आपको फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म। क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ टर्म। नंबर टर्म मतलब क्या होता है n। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करना है। फिर आप लिखोगे वी नो दैट। क्या लिखोगे, क्या वी नो दैट। तो आपने लिखा वी नो दैट। तो आप सब लोग जानते हो फॉर्मूला क्या होता है हमारा n द टर्म का, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D होता है। तो यहाँ पर केवल आपको वैल्यू फाइंड रखना है, n के लिए आसानी से आपकी फाइंड हो जाएगी। तो आपके पास AN की वैल्यू कितनी आई थी 994। तो आप AN की वैल्यू कितनी रख दोगे 994 इक्वल टू का इक्वल टू। तो आपके पास A की वैल्यू कितनी थी 105, A पुट कर दोगे 105। तो अब A कितना पुट कर दोगे 105, प्लस का प्लस है, n माइनस 1 का n माइनस 1 है, बीच में इंटू होता है, सब लोग जानते हो। D की वैल्यू आपके पास कितनी आई 7 आई। तो अब D कितना पुट कर दोगे 7 पुट कर दोगे। 994 देख के 7 लिखा, 105 किस में का प्लस में, कहाँ आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि आगे किसी का साइन है प्लस का मान, प्लस वाला कहाँ गया माइनस में आ गया। इक्वल टू इस प्लस से कोई मतलब ही नहीं है। अब कौन बचा n माइनस में इंटू आपके पास कौन बचा 7 बचा। तो अब आप क्या करोगे 994 में से 105 माइनस करना आप जानते हो। तो 994 में से 105 करते हैं माइनस, कितना बचेगा 889 बचेगा। इक्वल टू n माइनस 1 इंटू आपके पास क्या चल रहा है 7 चल रहा है। ये आपने देखे 7 लिखा। आप सब लोग जानते हो 7 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई नंबर कहाँ पहुंचता है डिवाइड में पहुंचता है। इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कीजिए, कौन बचेगा n माइनस 1 बचेगा। अब 7 से काटते हैं, 7 1 जा 7, कितना बचा 1 और 8 कितना होता है 18, 7 2 जा 14,
कितना बचा 4, 4 और 9 49। तो 7 की टेबल 14 कितनी बार में आता है 7 बार में। इक्वल टू कितना चल रहा है n-1। ये आपने देख के सेम लिखा, 1 किस में आएगा माइनस में, कहाँ पहुंच जाएगा प्लस में पहुंच जाएगा। इक्वल टू आपके पास क्या है n। 127 में 1 को प्लस कीजिए, कितना बचेगा 128। इक्वल टू में क्या n और करके सीधा कर दो, n कहाँ जाएगा आगे, नंबर कहाँ पहुंच जाएगा पीछे। तो ऐसे 3 डिजिट का नंबर कितने नंबर है आपके पास 128 नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो लास्ट में लाइन लिखोगे हेंस कॉमा लगाओगे द लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर, द लिस्ट ऑफ कितने डिजिट नंबर आप 128 है, क्या लिखोगे आप द लिस्ट ऑफ 120 डिजिट नंबर। 3 डिजिट के नंबर कितने आए 128। द लिस्ट ऑफ 128 नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर थे 128 नंबर थे, आर डिविजिबल बाय 7, आर डिविजिबल बाय 7 किससे डिवाइड हो जाएंगे 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला डियर स्टूडेंट, आपसे यही बोला है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। तो आपको बताना है ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बीच में 4 से मल्टीपल्स हो जाएं। मल्टीपल्स मतलब 4 की टेबल में आते हैं। ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स हो, 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स हो। जो हमने पहले क्वेश्चन किया सेम उसी प्रकार क्वेश्चन करना है, यहां पर भी n की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले आप लिखोगे लेट द लिस्ट ऑफ, क्या लिखोगे द लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स, द लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स बिटवीन 10 and 250 are 4। द लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स 10 and 250 are 4। तो आपको ये बताना है 4 से ऐसे कितनी मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में आते हैं। ये हमने कौन लिखा 10 लिखा, ये हमने कौन लिखा 250 लिखा। तो आपको ये देखना है 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने मल्टीपल 4 के टेबल में आते हो। तो पहले हमको एपी तैयार करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले एपी तैयार की। तो मुझे एक बात बताइए 4 की टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता। 4 की टेबल में 11 आता है क्या, नहीं आता। 4 की टेबल में कौन आता है 12, कौन आता है 12। तो आप कौन लिख दो 12। 12 के बाद कौन आएगा 16, 16 के बाद कौन आएगा 20। अब आपको ऐसा नंबर देखना है कि 4 की टेबल में 250 आए या 250 से कम आए। तो टेबल में कैसे देखना पड़ेगा, वो डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करके देखिए आप, 4 का डिवाइड करना 250 में नहीं होगा, फिर 249, तो 4 का डिवाइड 249 में नहीं होगा, फिर कौन आएगा 248। तो 4 की टेबल में 248 आता है, इसलिए 4 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो हमारा लास्ट नंबर कौन कहलागा 248, कौन कहलागा 248। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल कर सकते हो। 4 की टेबल 10 नहीं आता, 11 नहीं आता, कौन आता है 12 आता है। 12 के बाद कौन आएगा 16, 20 और 248। आपको ऐसा नंबर देखना है 10 और 250 के बीच में 4 की टेबल में आता हो। तो हमने देखा 10 नहीं आता, 11 नहीं आता, कौन आता 12 आता है। 12 के बाद 16 फिर 20। यहाँ पर देखना है 250 आया 250 से कम आए। 250 नहीं आता, 214 है, 248 आता है, इसलिए हमने लास्ट में लिख दिया। अब आप आसानी से a की वैल्यू d की वैल्यू an के लिए निकाल सकते हो, n के लिए आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। तो लिखेंगे हम हेयर, क्या लिखेंगे हेयर, क्या होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है ए के लिए कौन सा थी आगे से, आगे कौन लिखा 12, ये कितना हो जाएगा 12। अब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है डी का, a2 माइनस a1 होता है। तो फर्स्ट क्या होता है a1, सेकंड होता है a2। तो a2 कितना है 16, a2 अब लिख दो 16, माइनस का माइनस, a1 कितना है 12, a1 लिख दो 12। 16 माइनस 12 कितना होता है 4, डी के लिए कितनी आ गई 4। अब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब होता है an के लिए कौन सी आती है लास्ट से आती है। लास्ट कितना है 248, an कितना हो जाएगा 248। अब क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म। नंबर टर्म मतलब क्या होता है n, क्या होता है n। तो क्या फाइंड करना है आपको n फाइंड करना। तो n को अपन फाइंड करते हैं आसानी से, लिखोगे वी नो दैट, क्या लिखोगे वी नो दैट, अब लगा दो कॉमा। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है सब लोग जानते हो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आसानी से वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो आपके पास an कितना आया था 248 आया था, तो an कितना रख दोगे 248 रख दोगे, n 248 लिख दोगे, इक्वल टू आपके पास a कितना था 12 था और d कितना था 4 था। तो आसानी से a के लिए कितनी रख दोगे 12 लिख दोगे और d के लिए कितनी लिख दोगे 4 लिख दोगे, प्लस का प्लस n माइनस 1 बीच में 2 होता है, लगा दिया अपन ने
248 देख के सेम लिखा, 12 किस में का प्लस मान, किसी के साइन में प्लस का मानते हैं, 12 प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस में, इक्वल टू प्लस से कोई मतलब नहीं, कौन बचा n माइनस 1 इंटू कितना बचा आपके पास 4 बचा। तो 248 में 12 को माइनस कीजिए, 248 माइनस 12 कितना होता है 236 होता है, इक्वल टू क्या बचेगा n माइनस इंटू कौन बचेगा 4 बचेगा। ये देख के आपने सेम लिखा, 4 किस में मल्टीप्लाई में कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में पहुँच जाएगा, सब लोग जानते हो। इक्वल टू कौन बचा n माइनस का 1 बचा, काटते हैं 4 सर हम, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 कितना बचा 3 और 6 कितना होता है 36 होता है। तो 4 की टेबल में 36 कितनी बार में आता है 9 बार में, इक्वल टू क्या n माइनस का 1 बचा। ये देख के आपने सेम लिखा, 1 किस में आएगा माइनस में कहाँ पहुँच जाएगा प्लस में, इक्वल टू कितना आ जाएगा n, 59 प्लस 1 कितना होता है 60, इक्वल टू में क्या है n, और करके n कहाँ आ जाएगा आगे, नंबर कहाँ पहुँच जाएगा पीछे। तो आपके पास n के लिए कितनी आई 60 आई। तो लास्ट में लिख दोगे आप हैंस द लिस्ट नंबर ऑफ कितने मल्टीपल्स आ गए 60 आए ना, हाँ कितने मल्टीपल 60 मल्टीपल्स बिटवीन 10 and 250 आर बाय 10 and 250 बाय 4। तो ऐसे कितने मल्टीपल्स हमारे पास आ गए 4 की टेबल में 60 मल्टीपल्स। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डियर स्टूडेंट, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ध्यान से आप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी n की वैल्यू। आपको nth टर्म में के 2 AP दे रखी है, आपको nth टर्म में 2 AP दे रखी है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन सीख इस प्रकार का आप समझ लो। nth टर्म मतलब होता है an, आपको an के कॉलम दे रखा है। दोबारा समझिए, आपसे बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो क्या n की वैल्यू है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करना है। द nth टर्म ऑफ 2 AP, आपको nth टर्म में 2 AP दे रखी है, यानी an के इक्वल में आपको 2 AP दे रखी है। फर्स्ट AP बोला है 63, 65, 67 एंड 3, 10, 70 इक्वल, मतलब 2 AP हैं, दोनों AP an के इक्वल में, दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो पहले आप क्या लिखोगे गिवन, पहले आप लिखो गिवन, लेट लिखो लेट, पहले आपको लिखोगे लेट, फिर आप लिखोगे द nth टर्म द an and डैश बी द nth टर्म, बताऊंगा लाइन क्यों लिखी, वी द nth टर्म ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड AP, फर्स्ट एंड सेकेंड AP। हमने क्या लिखा, लेट लिखा an and डैश बी द nth टर्म फर्स्ट एंड सेकेंड AP। हमने पहले को an माना, दूसरे को हमने an डैश माना, क्यों, 2 AP हैं, दोनों इक्वल हैं। अगर हम फर्स्ट को an मानेंगे और सेकंड को an मानेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इसलिए हमने करा क्या है, an के इक्वल में थी तो फर्स्ट वाले को हमने an माना और सेकंड वाले को an डैश नाम दे दिया। फर्स्ट वाले को हमने an नाम दिया, सेकंड वाले को an डैश नाम दे दिया। दोनों AP हैं, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले AP के दोनों में इक्वल हैं, दोनों में क्या है इक्वल है। तो हम लिख देंगे an इक्वल टू an डैश इक्वल, क्या लिख देंगे, सिंस लिख लेंगे हम an इक्वल टू an डैश इक्वल। जो फर्स्ट वाली AP को हमने an नाम दिया, सेकंड वाली AP को हमने an डैश नाम दिया। जो फर्स्ट वाली AP है, सेकंड वाली AP के दोनों आपस में क्या इक्वल है, तो आपसे यही बोला था 2 AP है, फर्स्ट AP जे रही, सेकंड AP जे रही, दोनों AP आपस में इक्वल है। आपको n की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हमने फर्स्ट AP को an माना, सेकंड AP को an डैश माना, और an फर्स्ट वाली AP an है, सेकंड वाली an डैश है, तो फर्स्ट वाली AP सेकंड वाली AP के क्या है इक्वल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाली AP से an निकाल लेंगे और सेकंड वाली AP से भी an निकाल लेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारी n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम निकालते हैं पहले फर्स्ट AP, कौन निकालते हैं हम, फर्स्ट AP। तो लिखा आपने फर्स्ट AP, तो हमें फर्स्ट AP दे रखी है 63, 65, 67, क्या दे रखी है 63, 65 और 67। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालते हैं A की वैल्यू, D की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यार आप करके लिखोगे A और D, तो लिखोगे फर्स्ट टर्म A, क्या लिखोगे आप, फर्स्ट टर्म A। तो फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है A की वैल्यू कहाँ से आती है, आगे से आती है। आगे कितना लिखा 63, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63 आ जाएगी। अब निकालो कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में लिख दिया। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है D, इसका फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1, क्या होता है A2 - A1 होता है।
तो फर्स्ट वाला सब लोग जानते हो A1 होता है, सेकंड वाला A2 होता है। A2 कितना है 65 है, तो A2 65 पुट कर दोगे, माइनस का माइनस। A1 कितना है 63 है, A1 पुट कर दोगे 63 पुट कर दोगे, D का D इक्वल टू 65 माइनस 63 कितना होता है 2, D की वैल्यू आपके पास आ गई 2 आ गई। अब आप फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो क्या होता है, वी नो दैट, क्या होता है वी नो दैट, कॉमा लगाओगे, फॉर्मूला आपके पास क्या होता है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d आपके पास क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो an का हमने an लिखा, आपके पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 63 है, d की वैल्यू आपके पास 2 है, तो हम a की वैल्यू 63 पुट कर देंगे और d की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे, प्लस का प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1, बीच में क्या मानते मल्टीप्लाई मान लिया, an का an 63 का हम देख कर लिखा 63, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस का प्लस 2 का दोनों में करते हैं, 2 इंटू एन कितना होता है 2n होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, अब 2 का 1 में करते हैं, 2 इंटू 1 कितना होता है 2 होता है, an का an हुआ 63 प्लस 2 कितना, सॉरी 63 में 2 को माइनस करो, 63 माइनस 2 कितना होता है 61 होता है, प्लस में आपके पास कौन है 2n है। ये हमारे पास फर्स्ट में क्या है an की वैल्यू आई, यहां से फर्स्ट एपी आ गई। अब निकालोगे सेकंड एपी, लिखोगे एंड सेकंड एपी, क्या लिखोगे आप सेकंड एपी, फर्स्ट एपी हो गई, और आप लिखोगे सेकंड एपी। तो आपको सेकंड वाली एपी के रखिए, देख के लिखते हैं, आपको सेकंड एपी दे रखी है 3, 10 और 17, सेकंड एपी आपको दे रखी है 3, 10 और 17, यहां से निकाल दोबारा वैल्यू निकालते ए की और डी की, यह लिखा आपने। फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है ए की वैल्यू कहां से आती है आगे से आती है, आगे कौन लिखा 3, ए की वैल्यू 3 आ गई। अब होता है कॉमन डिफरेंस डी, तो डी की वैल्यू कहां से आती है A2 माइनस A1 से आती है, तो आप सब लोग जानते हो ए की वैल्यू वो सॉरी फर्स्ट वाला होता है A1, सेकंड वाला होता है A2, तो A2 कितना है 10, तो A2 10 पुट कर दोगे, माइनस का माइनस, A1 कितना है 3, A1 3 पुट कर दोगे, 10 माइनस 7 कितना होता है 3, सॉरी 7, तो 10 माइनस 3 कितना होता है 7, ये हमारे पास डी की वैल्यू आई। अब आप लगा दो फॉर्मूला, लिखोगे वी नो दैट, क्या लिखोगे आप वी नो दैट, कॉमा, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d हमारे पास क्या हो जाता है फॉर्मूला हो जाता है, तो वैल्यू रख देते हैं आसानी से। अब an डैश करना है, इसको माने an डैश, क्यों हमने फर्स्ट एपी को an नाम दिया था, सेकंड एपी को an डैश नाम दिया था, इसको मानो an डैश का an डैश इक्वल टू, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 3 और d कितना है 7, तो ये कितना पुट कर दोगे 3 प्लस का प्लस n माइनस 1, बीच में इंटू डी कितना था हमारे पास 7, डी कितना पुट कर दोगे 7, an डैश का an डैश, 3 का 3 प्लस का प्लस, ब्रैकेट ओपन कर दो, 7 का 2 n में करो, 7 इंटू n 7n, प्लस माइनस माइनस, 7 इंटू 1 7, an का an इक्वल टू, प्लस का 3 है माइनस का 7 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 7 माइनस 3 कितना होता है 4, प्लस बढ़ाएगी माइनस बढ़ाए, माइनस बढ़ा साइन किसका आएगा माइनस का, प्लस में कौन है हमारे पास 7n है, तो हमारे पास क्या आया इक्वेशन सेकंड की वैल्यू आ गई। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट an डैश फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आपने इक्वेशन फर्स्ट क्या मानी थी, आपने इक्वेशन फर्स्ट क्या मानी थी, आपने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी an इक्वल टू an डैश, तो आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से an इक्वल टू an डैश आप लिख दोगे, तो यहाँ पर an की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर an डैश की वैल्यू पुट कर दो, वहां से अपन n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास an की वैल्यू क्या आई, आपके पास an की वैल्यू आई 61 प्लस का 2n, तो आप an कितना पुट कर दोगे 61 प्लस में 2n इक्वल टू an डैश की वैल्यू कितनी आई -4 7n, तो अब an डैश की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे -4 प्लस का 7n, यहां से अपन आसानी से n की वैल्यू फाइंड करते हैं। 61 का आपके पास कौन लिखा 61 का हमने कौन लिखा 61 लिखा, 4 किस में आएगा माइनस में, कहां पहुंच जाएगा प्लस में आ जाएगा, इक्वल टू अब नंबर होगा एक साइड, वेरिएबल को ले जाओ एक साइड, प्लस 7n का प्लस का 7n लिखा ही है, 2n अभी किस में आएगा प्लस में, कहां पहुंच जाएगा माइनस में पहुंच जाएगा। 61 प्लस 4 कितना होता है 65 होता है, 7n में 2n माइनस करेंगे, 7n 2n माइनस 2n कितना होता है 5n होता है। 65 का देख के आप 65 लिख दोगे, 5 अभी किस में है मल्टीप्लाई में सब लोग जानते हो, तो 5 मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू में कौन लिख दोगे n, 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू में कौन लिख दोगे n, काटते हैं 5 1 जा 5 कितना बचा 1 1 और 5 15 5 3 15 इक्वल टू कितना होगा n, और करके n कहाँ जाएगा n आगे, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई 13, कितने का n की वैल्यू 13, तो लास्ट में लिख दोगे हैंस द वैल्यू ऑफ n इज 13, तो
तो लेके लास्ट वाली लाइन लिखोगे द nth टर्म, तो nth टर्म के लिए कितनी आई 13 आई, तो लिख दोगे nth टर्म द 13 टर्म ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड एपी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड एपी आर इक्वल, द 13 टर्म ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड एपी आर इक्वल। दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, तो फर्स्ट वाली एपी और सेकेंड वाली एपी के आपस में क्या है इक्वल है। इस प्रकार हमारी एन के लिए कितनी आई 13 आई। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला, ध्यान से आप समझिए। नेक्स्ट आपसे बोला है कि डिटरमाइन द एपी। डिटरमाइन द एपी मतलब होता है आपको शुरू को 3 या 4 टर्म फाइंड कर सकते हो। डिटरमाइन द एपी मतलब क्या होता है, शुरू को 4 या 3 टर्म आप फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या थर्ड टर्म। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म कब होंगे, जब आपके पास ए के वैल्यू डी के वैल्यू पता होगा। जब तक आपको ए के वैल्यू डी के वैल्यू नहीं पता, जब तक आप डिटरमाइन एपी के नहीं निकाल सकते। तो पहले आप ए की वैल्यू डी के वैल्यू फाइंड करोगे, जब भी डिटरमाइन आप आगे निकाल सकते हो। फिर आपसे बोल रहा है थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है 16 है, आपको थर्ड टर्म कितना रखा 16 दे रखा है। फिर आपसे बोला सेवंथ टर्म, एक्चुअली मतलब होता है ज्यादा, जो सेवंथ वाला टर्म है फिफ्थ वाला टर्म में से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। सेवंथ वाला टर्म है फिफ्थ वाला टर्म में से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। तो आपको लाइन याद करना पड़ेगी भाई, लेट वाली लाइन जो हम लिखते आ रहे हैं, लेट द, आपको क्वेश्चन 7 में समझाई थी लाइन अपन ने क्यों लिखी थी। लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस is d of given AP, and the common difference is d of given AP। क्या लिखा आपने, of given AP लिखा। we know that, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो भाई साहब तुम, पढ़ा ही लिखा है और कुछ मत जानी हो। we know that फॉर्मूला हमारा क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n1d हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब आप लिखोगे नाउ, क्या लिखोगे नाउ। तो आपसे क्या बोला है, थर्ड टर्म के लिए कितनी बोली 16, आपसे थर्ड वाले टर्म की वैल्यू कितनी बोली 16 बोली है। थर्ड टर्म मतलब कितना होगा A13, कितना होगा सॉरी A3, थर्ड टर्म मतलब कितना होगा A3, तो आपको A3 की वैल्यू कितनी बोली है 16, A3 की वैल्यू कितनी बोली है 16, आप लिख दोगे बाय गिवन, क्या लिख दोगे बाय गिवन। तो आप थर्ड टर्म का फॉर्मूला कैसे बना सकते हो, आप थर्ड टर्म का फॉर्मूला बना सकते हो a प्लस 2d। तो मैंने आपको सिखाया था कोई भी नंबर का फॉर्मूला बनाने के लिए कितना माइनस कर देते हो 1 माइनस कर देते हो। तो थर्ड वाले टर्म का फॉर्मूला कितना बन जाएगा a प्लस 2d बन जाएगा, कितना बन जाएगा a प्लस 2d बन जाएगा, इक्वल टू में क्या है 16। इसको माने इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने थर्ड वाले टर्म को a प्लस 2d क्यों लिखा, इस फॉर्मूले की हेल्प से लिखा। हम जानते हैं a को फर्स्ट टर्म बोला जाता है, d को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d की हेल्प से हम थर्ड वाले टर्म को a प्लस 2d लिख सकते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन 7 में प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। हमारे पास यहां से आ गई फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आप लिखोगे एंड, क्या लिखोगे एंड। अब आपसे क्या बोला डियर स्टूडेंट, आपसे ये बोला है जो सेवंथ वाला टर्म है फिफ्थ वाले टर्म में से कितना ज्यादा 12 ज्यादा है। एक्चुअली मतलब क्या होता है ज्यादा, तो सेवंथ वाला टर्म है वो फिफ्थ वाले टर्म में से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। सेवंथ वाला जो टर्म है, सेवंथ वाला जो टर्म है, सेवंथ वाला जो टर्म है फिफ्थ वाले टर्म में से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा, यही बोला था क्या, हाँ सेवंथ वाला टर्म में फिफ्थ वाले टर्म में से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। तो सेवंथ टर्म मतलब कितना होता है A7, फिफ्थ टर्म मतलब कितना होता है A5। तो 7 वाला टर्म है फिफ्थ वाले टर्म में कितना ज्यादा है 12 ज्यादा, एक्चुअली मतलब क्या होता है ज्यादा। तो वही हमने लिखा जो 7 वाला टर्म है फिफ्थ वाले टर्म में कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। अब 7 टर्म को फॉर्मूला बना सकते हैं, a को माइनस कीजिए। 7 टर्म का फॉर्मूला बन सकता है a प्लस 6d बन सकता है। तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला बन सकता है 1 माइनस कीजिए a प्लस 4d बन सकता है। प्लस में आपके पास क्या है 12 चल रहा है, a प्लस 6d देख के लिखा आपने। अब देखिए a प्लस में कहाँ आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, 4d प्लस में कहाँ आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। इक्वल टू आपके पास चल रहा प्लस का 12 चल रहा है, तो प्लस वाले से माइनस वाले क्या हुआ कैंसिल हुआ। आपके पास कौन बचा 6d माइनस का 4d, इक्वल टू आपके पास क्या चल रहा है 12 चल रहा है। 6d माइनस 12d, 4d कितना होता है 2d, इक्वल टू कितना है 12 है। d का d इक्वल 12 का आपके पास क्या है 12, 2 किस में है मल्टीप्लाई में, कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 की टेबल 12 कितनी बार में आ जाएगा 6 बार में आ जाएगा। तो आपके पास d के लिए कितनी आ जाएगा 6। अब आपको a की वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे तो वहां से a की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हो। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट।
और हम डी के लिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, वहां से हमारे पास ए के लिए आसानी से आ सकती है। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a + 2d = 16। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, a + 2d = में कौन है, 16 है। पुट करते हैं डी की वैल्यू, a का a प्लस का प्लस 2 का 2, बीच में 2 आता है। हमारे पास डी की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो डी की वैल्यू कितनी लिख दोगे आप, 6 इक्वल कितना चल रहा है, 16। a का a प्लस का प्लस 2 × 6 कितना होता है, 12 इक्वल टू कौन है, 16 है। a का a देख के लिखा, 16 का 16 हमने देख के लिखा, 12 किस में का, प्लस में, कहाँ आ जाएगा, माइनस में। 16 - 12 कितना हो जाता है हमारे पास, 4 हो जाता है। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब आपसे शुरुआत में यही बोला था, डिटरमाइन द AP। आपसे क्या बोला था, डिटरमाइन द AP। डिटरमाइन द AP मतलब होता है शुरू के 3 या 4 टर्म निकाल दो, तो वहां से डिटरमाइन हमारी AP फाइंड हो जाएंगे। तो लिखोगे आगे आप नाउ, क्या लिखोगे, नाउ 3 टर्म निकाल दो आसानी से बस आप। फर्स्ट टर्म निकाल दो पहले, फर्स्ट टर्म A1, फर्स्ट टर्म में क्या होता है, A1। तो A1 का फॉर्मूला क्या होता है, A1 का फॉर्मूला क्या होता है, A। तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये कितना लिख दोगे, 4। अब होता है सेकेंड टर्म, क्या होता है, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, A2। सेकेंड टर्म बोलते हैं A2। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A + D, क्या होता है, A + D होता है। तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी है, 4, तो अब कितना लिख दोगे, 4 प्लस का प्लस। हमारे पास D की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो अब D कितना पुट कर दोगे, 6। 4 + 6 कितना होता है, 10। ये हमारे पास आया, सेकेंड टर्म आया। अब निकालो लास्ट थर्ड वाला टर्म, लिख दोगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म होता है A3, क्या होता है, A3। फॉर्मूला इसका क्या होता है, a + 2d, क्या होता है, a + 2d होता है। आपको बहुत बार से कहा है, मैं 3 में से 1 माइनस किए 2 बन जाएगा। हमारे पास d कितना था, 6 था, a कितना था, 4 था, a कितना लिख दोगे, 4 प्लस 2 बीच में इंटू, d कितना था, 6 था, तो पहले मल्टीप्लाई होता है, सब लोग जानते हो। 4 + 2 × 6 12, 4 + 12 कितना होता है, 16 होता है। तो हमारा आंसर क्या आया, 4 10 और कौन आया, 16 आया। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, हैंस the required AP are, क्या क्या आंसर आया हमारे पास, 4, 10, 16 ... ये आगे आंसर भी आ सकते हैं। अगर 4 टर्म निकालो 22 आंसर आएगा, 5th टर्म निकालो 28 आंसर आएगा। इसलिए हमें नहीं पता कहां तक निकालना है, इसलिए हमने लिखा पहला आंसर 4 आया, 10, 16 इनफिनाइट तक हमने देख के लिख दिया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। देखिए, एक क्वेश्चन थोड़ा 5.2 से अलग ही डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। डिफरेंस क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि आपसे क्या बोला है, फाइंड द 20 टर्म। तो सबसे पहले 20 टर्म फाइंड करना है। तो मैंने कोई सिखाया था, जब भी टीएस टर्म लिखा हो, जब भी टीएस टर्म लिखा हो, किसके लिए होती है, एन की वैल्यू होती है। तो 20 टर्म लिखा है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। फिर बोला फ्रॉम द लास्ट टर्म, आपसे कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन जहां से लास्ट टर्म आपको फाइंड करना हो, ऐसा आपको कहीं क्वेश्चन लिखा है कि वहां पर लिखा हो लास्ट टर्म लिखा हो, यहां पर लास्ट टर्म से फाइंड करना है। आपको एपी दे रखी है 3, 8, 13, 253, आपको 20 टर्म फाइंड करना है लास्ट टर्म से, फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब होता है पीछे से आपको सॉल्व करना है, और आपको एपी दे रखी है 3, 8, 13, 253। देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। लिखेंगे गिवन, लिखो क्या, गिवन। आपको एपी दे रखी है डियर स्टूडेंट 3, 8, 13 और 253। आपको लास्ट टर्म से सॉल्व करना है। कहां से, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कहां से होता है, पीछे से। कहां से होता है, पीछे से। तो लाइन लिखोगे, राइटिंग द एपी इन रिवर्स ऑर्डर। तो अपन एपी को रिवर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एपी रिवर्स। रिवर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टर्म से आपको फाइंड करना है, इसी एपी को हम कर रहे हैं रिवर्स कर रहे हैं। लिखा, राइटिंग द एपी इन रिवर्स ऑर्डर, राइटिंग द एपी इन रिवर्स ऑर्डर। तो एपी को लिखना है रिवर्स में लिखना है। कहां से लिखना, रिवर्स। रिवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। आपने एपी देख के लिखा, पीछे देख के लिखना। पीछे आपके पास कौन है, पहले 253 है, 253 देख के लिखा, कॉमा। फिर आपके पास पीछे कौन है, 13 है। फिर आपके पास पीछे कौन है, 8 है। फिर आपके पीछे क्या है, 3 है। तो हमने क्या करा, एपी को रिवर्स के फॉर्म में लिख दिया। तो पहले 253 देख के लिखा, फिर 13 देख के लिखा, फिर 8 देख के लिखा, फिर आपने 3 देख के लिखा। तो पहले आपको ए के लिए फाइंड करना है, डी के लिए निकालना है, एन के लिए निकालना है, फिर आप आसानी लास्ट टर्म को फाइंड कर सकते हो। लिखेंगे हम ईयर, लिखेंगे ईयर। फर्स्ट टर्म में क्या होता है, ए। क्या होता है, ए।
ए की वैल्यू कहाँ से आती है, आगे से आती है। आगे कौन लिखा 253, तो ए की वैल्यू कितनी लिख दोगे आप 253। अब होता है कॉमन डिफरेंस, इसको शॉर्ट में लिख दिया। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है डी, इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। अब होता है नंबर ऑफ टर्म, क्या होता है शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म। नंबर टर्म मतलब क्या होता है n, तो n की वैल्यू कहाँ से आती है, यहाँ से आती है। कितने होगी 20, n कितना हो जाएगा 20। अब आपको केवल एक याद इतना सा ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट वाला होगा a1, सेकंड वाला होगा a2। क्यों होगा कि डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको पीछे से सॉल्व करना है। कहाँ से सॉल्व करना है, पीछे से सॉल्व करना है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे वाला मानना पड़ेगा a2 और आगे वाला मानना पड़ेगा a1। और कॉमन डिफरेंस d का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। तो a2 कितना है 3, तो a2 पुट कर दोगे 3, माइनस का माइनस, a1 कितना 8, a1 पुट कर दोगे 8, तो 3 माइनस 8 कितना होता है, माइनस का 5 होता है। अब आपको लास्ट टर्म फाइंड करना है। लास्ट टर्म फाइंड करना है, हमने जितने भी क्वेश्चन करे वहां पर लास्ट टर्म को an बोला जाता था। तो लास्ट टर्म को an हम कब बोलते थे, जब हमें कहीं भी क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं लिखा होता था। अगर क्वेश्चन में कहीं पर लास्ट टर्म नहीं लिखा हो तो जब भी आप लास्ट टर्म को an बोलते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन में लास्ट टर्म लिखा हो तो लास्ट टर्म को l बोला जाता है। क्या बोला जाता है, l। लास्ट वाले टर्म को l बोला जाता है। क्या बोला जाता है, l। लिख दोगे लास्ट टर्म, क्या लिख दोगे लास्ट टर्म। हमें लास्ट टर्म भी फाइंड करना है। लास्ट टर्म मतलब होता है l, l इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, l आपको फाइंड करना है। लिखोगे वी नो दैट, क्या लिखोगे वी नो दैट। वैसे आप सब लोग जानते हो हमारे पास an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d होता है। an कब लिखते हैं, जब हमें क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं दिखाई दे, जब हम an लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म दिखाई दे तो हम an क्या कौन लिखेंगे, l लिखेंगे। कौन लिखेंगे, l लिखेंगे। सिंस हमने an क्या कौन लिखा, l, an क्या कौन लिखा, l। y इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है। बस l का l देख के लिखा, इक्वल टू देख के लिखा। हमारे पास a कितना है 253 है, तो हम a कितना पुट कर देंगे 253। प्लस का क्या है प्लस, n हमारे पास कितना है 20 है, तो n कितना पुट कर देंगे 20, माइनस 1 का माइनस 1, बीच में 2 होता है। d हमारे पास कितना आया -5, d कितना पुट कर दो -5, माइनस कहाँ था ब्रैकेट के अंदर। l का l 253 देख के लिखा, प्लस 20 माइनस 1 कितना होता है 90, इंटू कितना चल रहा माइनस का 5। l देख के लिखा, ये देख के लिखा, इंटू करने पर प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 90 इंटू 5 कितना होता है 95। l 253 में से 95 को आप कर दो माइनस, कितना बचेगा 158। कितना बचेगा 158। तो हमारे पास l की वैल्यू कितनी आई 158। लास्ट में लिख दोगे हैंस द 20 टर्म फाइंड करना था आपको। हैंस द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज, तो हमारे पास लास्ट वाला टर्म कितना आया 158। कितना आया 158 आया। हम लिखा हैंस द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158। तो हमारे पास 20 टर्म की लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी आई 158 आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे बोला है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24। आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको ये करना है, आपको सम करना है 4 वाले 8 वाले टर्म को सम करना है। और हमारे पास एपी की वैल्यू कितनी बोली 24 बोली है, तो 4 वाले टर्म को 8 वाले टर्म को सम करना है। सम मतलब प्लस होता है, 4 वाले टर्म को 8 वाले टर्म को सम करना है। सम करने पर एपी की वैल्यू कितनी है 24 है। बाद में बोला एंड द सम, यहां भी सम करना है। 6 वाला टर्म और 10th वाला टर्म सम करना है। सम करने पर वैल्यू कितनी है 44 है। बाद में आपसे बोला है फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, आपको फाइंड करना है 3 टर्म फाइंड करना, वही फर्स्ट वाला टर्म, सेकंड वाला टर्म, थर्ड वाला टर्म। तो 3 टर्म आपको फाइंड करने के लिए फर्स्ट वाला टर्म होता है, सेकंड वाला टर्म होता है, थर्ड वाला टर्म होता है। ए की वैल्यू पता होना चाहिए, डी की वैल्यू पता होगी। जब यह फर्स्ट वाला टर्म, सेकंड वाला टर्म, थर्ड वाला टर्म फाइंड कर पाओगे तो पहले हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, डी की वैल्यू आसानी से हम फाइंड करते हैं। तो लाइन आप पहले वही लिखोगे, लेट कॉमा लगाओगे, द फर्स्ट टर्म इज ए, द फर्स्ट टर्म इज ए and the common difference is d, and the common difference and the common difference is d of given AP। हम जानते हैं a मतलब फर्स्ट टर्म होता है, d मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, ये भी हमें जानते हैं। अब लिख देंगे वी नो दैट, क्या लिख दोगे वी नो दैट। फॉर्मूले की हेल्प से किसी टर्म का फॉर्मूला हम आसानी से बना सकते हैं।
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। नाउ अब आपसे क्या बोला था, आपसे ये बोला था कि 4 वाले टर्म को 8 वाले टर्म को सम करना, सम करने पर होता प्लस कितना 24 है। ये हमने लिखा 4 वाला टर्म, ये लिखा हमने 8 वाला टर्म, तो 4 टर्म को बोलते हैं 4, 8 टर्म को बोलते हैं 8। तो 4 वाला टर्म 8 वाला टर्म को आपको सम करना है, 4 वाला 8 वाला टर्म को आपको सम करना है, सम करने वैल्यू कितनी है 24, कितना है 24। आप लिख दोगे y गिवन, लिख दोगे y गिवन, लिख दोगे y गिवन। अब आगे बढ़ते हैं। अब 4 टर्म का फॉर्मूला बना सकते हैं, एक माइनस कीजिए, 4 टर्म का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 3d, क्या बनेगा a प्लस 3d। 8 वाले टर्म का फॉर्मूला कैसे बनेगा, एक माइनस कीजिए, 8 टर्म मतलब होता है a प्लस 3d, इक्वल टू कितना है 24, इक्वल टू कितना है 24। इनको प्लस कीजिए, आगे 1 मानते हैं, प्लस का 1 है और प्लस का 1 है, तो प्लस 1 है, प्लस 1 है कितना हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a, प्लस का प्लस, प्लस का 3d नहीं सॉरी, ए टर्म फॉर्मूला बनेगा a प्लस 7d, क्या बनेगा a प्लस 7d, कितना बनेगा a प्लस 7d। तो प्लस का 3d प्लस का 7d, 3d प्लस 7d कितना होता है 10d, इक्वल टू कितना है 24, इक्वल टू कितना है 24। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब लिखोगे आप एंड। अब आपसे बाद में क्या बोल रहा है, आपसे बाद में बोला है जो 6th वाला टर्म है और 10th वाला टर्म है, इसको भी सम करना है, सम करने वैल्यू कितनी है 44 है। 6th और 10th वाले टर्म को सम करना है, वैल्यू कितनी है 44, 6th और 10th वाला टर्म। ये कौन है 6, ये कौन है 10, तो 6 वाले टर्म को 10 वाले टर्म को प्लस करना है, प्लस करने वैल्यू कितनी है 44, कितना है 44, ये क्या, हाँ 44 ये। तो 6 वाले टर्म को फॉर्मूला बना सकते हो, 6 में से 1 माइनस करोगे फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास a प्लस 5d, तो 10 में से 1 माइनस करोगे फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास a प्लस 9d, इक्वल टू कितना हमारे पास 44 है। यहाँ पर लिख दो बाय गिवन, गिवन में आपको दे रखा है। अब देखिए आगे 1 मानते हैं, प्लस का 1 है, प्लस का 1 कितना हो जाएगा 2a प्लस प्लस 5d प्लस 9d कितना हो जाएगा 14d, इक्वल टू कितना है 44, लिख दो इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से आप a के लिए d के लिए आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या आई 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। आपके पास इक्वेशन सेकंड क्या है 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। आप सब लोग जानते हो प्लस और माइनस का साइन चेंज करते हैं, प्लस वाला जाता है माइनस से, माइनस वाला जाता है प्लस में। आगे किसी का साइन में प्लस का मानते हैं, प्लस वाला कहाँ जाता है माइनस में, प्लस वाला कहाँ जाता है माइनस, प्लस वाला कहाँ जाता है माइनस में, लिख दोगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग। ये आपने 3 चैप्टर में काम किया, 5.2 में भी काम किया, स्टार्टिंग वाले बहुत वाले क्वेश्चनों में। तो आप सभी लोग कुछ जानते हो, प्लस वाला आता है माइनस, माइनस वाला जाता है प्लस में। अब प्लस वाले 2a से माइनस का 2a क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस का 10d माइनस का 14d, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 14d माइनस 10d कितना होता है 4d, प्लस का 10 बढ़ाएगी माइनस का 14 बढ़ा, सर माइनस का 14 बढ़ा, साइन किसका आएगा माइनस का, प्लस का 24 माइनस का 44, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 44 माइनस 24 कितना होता है 20, बड़ा कौन है 44 का साइन किसका माइनस का, साइन किसका लगाएंगे माइनस का, माइनस माइनस क्या वो कैंसिल, डी इक्वल टू कितना है 20, 4 किस में आएगा मल्टीप्लाई में, कहाँ पहुँच जाएगा डिवाइड में, तो 4 की टेबल 20 कितनी बार में आता है 5 बार में। तो हमारे पास डी के लिए कितनी आ गई 5, डी के लिए कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, किसकी वैल्यू हो जाएगी ए की वैल्यू हो जाएगी। देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखा आपने इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपको इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पर डी के लिए पुट कर दो, एक के लिए आसानी से आपके पास आ जाएगी। 2a का 2a प्लस का प्लस 10 का 10, बीच में 2 आता है, डी कितना है 5, डी लिख दोगे 5 इक्वल टू कितना है 24, 2a का 2a प्लस का प्लस 10 इंटू 5 कितना होता है 50 इक्वल टू कितना है 24, 2a का 2a इक्वल 24 का 24, 50 किस में आएगा प्लस में, कहाँ जाएगा माइनस में, 2a का 2a 50 माइनस 24 कितना होता है 26, बड़ा कौन आएगा माइनस, साइन किसका आएगा माइनस का, a का a 20 का 26 माइनस का 2 मल्टीप्लाई कहाँ पहुँच जाएगा डिवाइड में, 2 कहाँ पहुँच जाएगा डिवाइड में, a इक्वल टू माइनस का माइनस 2 1 जा 2 2 3 या 6, a के लिए आपके पास आ गया माइनस का 13, तो आपके पास a के लिए भी आ गया डी के लिए भी आ गई। तो आपसे लास्ट टाइम बोला था फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, कितने टर्म निकालना आपको 3 टर्म आपको निकालना है। तो 3 टर्म निकालते हैं हम, लिखेंगे नाउ, लिखेंगे फर्स्ट टर्म, क्या लिखोगे आप फर्स्ट
फर्स्ट टर्म मतलब कितना होता है A1, क्या होता है A1, इसका फॉर्मूला क्या होता है A। अब लिखो सेकेंड टर्म फॉर्मूला क्या होता है A2 को बोल सकते हैं A प्लस टी। चलिए A की वैल्यू आपके पास क्या है, आपके पास A कितना माइनस का 13, तो आप A कितना लिख दो -13, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया। A कितना माइनस का 13 प्लस का प्लस, D कितना है हमारे पास, D कितना है 5, तो अब D कितना पुट कर दोगे 5, तो माइनस प्लस क्या होता है -13 माइनस 5 कितना होता है 8, बड़ा कौन है माइनस साइन किसका माइनस का। अब निकालो थर्ड वाला टर्म, क्या लिखा आपने थर्ड टर्म में क्या होता है A3, क्या होता है A3, इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D होता है। वैल्यू पुट कर दो बस केवल, A कितना है माइनस का 13, D कितना है 5, A कितना -13 प्लस का प्लस 2 का 2 बीच में इंटू, D कितना था, D कितना है 5, D कितना है 5, -13 देख के लिखा प्लस का प्लस 2 इंटू 5 10, तो 13 माइनस 10 कितना होता है 3, बड़ा कौन है माइनस साइन किसका माइनस। फर्स्ट आंसर आया -13, सेकेंड आया -8, थर्ड आया -3, लास्ट में लिख दोगे हेंस द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द APR, द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द APR। आप 3 टर्म फाइंड करने को बोला, 3 टर्म हमारे पास आ गए, हेंस द फर्स्ट टर्म ऑफ द APR। क्या आंसर आया, माइनस का 13 आया, माइनस का 10 आया, माइनस का नहीं माइनस का 8 आया, 13 8 3, 13 8 और माइनस का 3। इस प्रकार हमारे तीनों आंसर मतलब 3 टर्म करना। 19 आपसे बोला है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी 5000। एक सुब्बा राव व्यक्ति है, स्टार्ट करता है वर्क, कब स्टार्ट करता है 1995 में स्टार्ट करता है एनुअल सैलरी, जो उसकी एनुअल सैलरी है पर ईयर सैलरी है वो कितनी 5000 है। सुब्बा राव व्यक्ति नाम का है, वर्क करता है 1995 में, उसकी सैलरी कितनी 5000 है, एंड रिसीव एन इंक्रीजमेंट 200 ईच ईयर। उसका क्या होता है पर ईच ईयर, प्रत्येक ईयर क्या है इंक्रीमेंट होता है 200 रुपए का, उसका इंक्रीमेंट होता है 200 रुपए का इंक्रीमेंट होता है, 200 रुपए हर साल बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, ऐसा कौन सा ईयर है उसकी 7000 तक रीच पहुंच जाए, इनकम उसकी पहुंच जाए। दोबारा समझाता हूं, सुब्बा राव व्यक्ति है, 1995 में एनुअल वर्क सैलरी है उसकी 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीजमेंट 200 ईच ईयर, उसकी पर ईयर कितना इंक्रीमेंट होता है 200 रुपए इंक्रीमेंट होता है। इन विच ईयर, ऐसा कौन से ईयर है उसकी इनकम 7000 रुपए तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले आपको AP तैयार करना पड़ेगा, तो एन फाइंड करना है, लिखोगे लेट आफ्टर एन ईयर, क्या लिखोगे लेट आफ्टर एन ईयर हिज सैलरी सैलरी कितनी है 7000, कितनी है 7000। तो आपको बताना है बाद का एन ईयर हमें फाइंड करना है और सैलरी कितनी है 7000 तक हमें पहुंचाना है। तो देखो पहले उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है 5000 सैलरी है, उसकी स्टार्टिंग कितनी है 5000 सैलरी है, उसका 200 रुपए इंक्रीमेंट होता है, कितने रुपए इंक्रीमेंट होता है 200 रुपए इंक्रीमेंट होता है। तो पहले 5000 रुपए, अब 200 रुपए इंक्रीमेंट होगा तो 5000 में 200 प्लस करेंगे। जब पहले कोई व्यक्ति 5000 सैलरी है, 200 रुपए प्लस हो जाएंगे, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना होता है, 200 रुपए इंक्रीमेंट होंगे। तो पहले 5000 है, 200 रुपए इंक्रीमेंट होंगे, तो 5000 में 200 को प्लस करेंगे, तो 5000 प्लस 200 कितना होता है 5200 होगा। अब 5200 में 200 रुपए इंक्रीमेंट होंगे, 200 रुपए प्लस कर दो, कितना होगा 5400। तो ऐसे लास्ट तक 200 रुपए इंक्रीमेंट होंगे, तो लास्ट उसकी इनकम कितनी होगी 7000, कितना होगा 7000। हमने क्या करा, उसकी इनकम कितनी थी 5000 थी, 200 रुपए इंक्रीमेंट होता है, 5000 में 200 को प्लस किया 5200 आया, फिर 5200 में 200 प्लस किया 5400 आएगा। अब 5400 में 200 प्लस करते 5600 आएगा। तो ऐसे कब तक प्लस करते रहेंगे, तो इसलिए हमने करा क्या, पहले 5000 लिखा, 200 प्लस किया, 200 प्लस किया, 200 प्लस करते जाना है, वो लास्ट कहां तक पहुंचेगी 7000 तक पहुंचेगी। तो लास्ट हमने कौन लिख दिया 7000 लिख दिया। अब आपको सिंपल वो यह करके A फाइंड करना है, D फाइंड करना है, AN आप वैल्यू निकाल दोगे, लास्ट में प्रॉपर आपको N फाइंड करना है, तो N के लिए आसानी से अपन निकाल सकते हैं। लिखोगे यार
फर्स्ट टर्म ए शॉर्ट में लिखा, ए की वैल्यू कहां से आती है, आगे से आती है, आगे कौन लिखा है 5000, ये कितना हो जाएगा 5000। अब आता है कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है, क्या होता है a2 माइनस a1 होता है। तो फर्स्ट वाला क्या होता है a1, सेकंड वाला क्या होता है a2, a2 कितना है 5200, a2 कितना 5200 माइनस का माइनस, a1 कितना है 5000, a1 कितना है 5000, तो 5000 में से 5000 5000 करो माइनस, कितना बचेगा 200। अब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को बोला जाता है एन, एन के लिए कहां से आती है लास्ट से, लास्ट कितना है 7000, एन कितना हो जाएगा 7000। आपको आसानी से एन फाइंड करना है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कौन लिखा नंबर ऑफ टर्म मतलब क्या होता है एन, एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लिखो वी नो दैट, वी नो दैट। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है वी नो दैट लगा के, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो आपके पास ए एन की वैल्यू कितनी है 7000, तो आप ए एन कितना पुट कर दोगे 7000, ए का देखिए ए आपके पास ए कितना है 5000, ए कितना पुट कर दोगे आप 5000 प्लस का प्लस एन माइनस 1 बीच में क्या आएगा इनटू, आपके पास डी की वैल्यू कितनी है 200, आप डी कितना पुट कर दोगे 200। बढ़ते हैं आगे, 7000 देख के सेम लिखा आपने, 5000 अभी किस में प्लस में, आगे सामने प्लस का मानते हैं, प्लस वाला कहाँ आ जाएगा माइनस में, इक्वल टू प्लस से कोई मतलब नहीं, कौन बचा n माइनस 1 इंटू कितना आपके पास 200। अब आप 7000 में से 5000 करोगे माइनस, कितना बचेगा 2000, इक्वल टू कितना है n माइनस 1 इंटू कितना आपके पास 200। 2000 देख के आपने सेम लिखा, 200 अभी किस में आएगा मल्टीप्लाई में, कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू कितना बचा n माइनस 1, 00 क्या हुआ कैंसिल, 2 की टेबल में 20 कितनी बार में आता है 10 बार में, कितनी बार में आता है 10 बार में, इक्वल टू कौन बचा n माइनस 1, 10 का कौन लिखा 10, 1 किस में आएगा माइनस में, कहां पहुंच जाएगा प्लस में, इक्वल टू क्या है n, 10 प्लस 1 कितना होता है 11, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास n, और करके n कहां जाएगा आगे, नंबर कहां पहुंच जाएगा पीछे, आपके पास n के लिए कितनी आ गई 11, तो लास्ट में लिख दोगे हेंस आफ्टर 11 ईयर। तो आपको क्या होगा 5000 से 7000 तक पहुंचने तक कितने ईयर लगेंगे 11 ईयर लगेंगे, कितने ईयर लगेंगे 11 ईयर लगेंगे। लिखोगे आफ्टर 11 ईयर हिज सैलरी बिकम 7000। तो आपको 5000 से 7000 तक पहुंचने में कितने ईयर लगेंगे 11 ईयर लगेंगे, कितने ईयर लगेंगे 11 ईयर लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपसे बोला है रामकली सेव 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली सेव है 5 इन ए फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली सेव करती कहां तक करती है फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली सेव करती है फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली 5 रुपए सेव करती है। रामकली क्या है 5 रुपए सेव करती है। रुपए की बात चल रही है क्या, नहीं 5 फर्स्ट वीक कोई डे की बात चल रही है, डे की बात चल रही है। रामकली सेव 5 सेव करती है फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। फर्स्ट वीक ऑफ ईयर तक 5 सेव करती है एंड देन इंक्रीज हर वीक, हाँ रुपए की बात चल रही है। 5 रुपए सेव करती है फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर तक एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग 1.75। उसका इंक्रीज होता है, उसका इंक्रीज होता है हर वीकली सेविंग, सॉरी सेविंग की बात, हाँ मतलब रुपए की बात चलिए सेव करती है। इंक्रीज हर वीकली सेव, हर वीक वो इंक्रीज करती है, कितना सेव करती है 1.75। इंक्रीज मतलब क्या होता है बढ़ना। कितने रुपए सेव करती है 1.75 रुपए वो सेव करती है इन द एंथ वीक। कहां तक करती है एंथ वीक, हमें नहीं पता। फिर बोला हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। हर वीकली ऐसा कहां तक पहुंच जाएगी कि उसका 20.75 वीक करे। फाइंड एन, आपको एन की वैल्यू फाइंड करना है। बोला है रामकली सेव करती है 5 फर्स्ट वीक ऑफ ईयर तक, इंक्रीज सेव बचाती है 1.75 तक सेव करती है। इफ एन द एंथ वीक, कहां तक एंथ वीक तक, हर वीकली सेविंग बिकम, तो कहां तक होगा 20.75। 5 से लेके 20.75 तक लास्ट तक पहुंच जाए, वो 1.75 उसकी वीकली हर वीक इंक्रीज करती है। आपको फाइंड करना है एन की वैल्यू। लिखोगे पहले आप लेट, ऐसे लिख दोगे आफ्टर, वही आफ्टर एन वीकली, आफ्टर एन वीकली सेव, आफ्टर एन वीकली सेव,
आपने लिखा। अब आपको एपी तैयार करनी है, तो एपी तैयार कैसे करोगे देखो, पहले आपके पास कितना है 5 है, कितना है 5 है। अब ये देखो उसके में इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो रहा है 1.75, कितना इंक्रीज होगा 1.75। तो 5 में 1.75 को प्लस करो, तो 5 में 1.75 को प्लस किए कितना आएगा 6.75, कितना आएगा 6.75। अब 6.75 1.75 प्लस करो, 6.75 1.75 प्लस करो, ये आएगा अपना 7.5 8, इतना आया 8.50, कितना 8.50। हर बार तो प्लस करेंगे नहीं। अब लास्ट नंबर आपके पास क्या है 20.75, लास्ट क्या 20.75। हमारे पास शुरू में कितना था 5 था, 1.75 प्लस करना था, क्यों इंक्रीज बोला है, तो 5 में 1.75 प्लस किया 6.75 आया, 6.75 में 1.75 प्लस किया 8.50 आया। तो हर बार तो 1.75 प्लस नहीं करेंगे, तो लास्ट नंबर आपसे क्या बोला 20.75, तो लास्ट आप कितना लिख दो 20.75। तो आपको ए पता करना है, डी पता करना है, एन पता करना है, एन के लिए आसानी से फाइंड कर सकते हो। लिखा यार फर्स्ट टर्म ए, तो फर्स्ट टर्म ए के लिए कहां से आती आगे से, आगे कौन लिखा है 5, ए कितना आ रहा है 5। कॉमन डिफरेंस डी, डी की क्या सूत्र फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, फर्स्ट होता है a1, सेकंड होता है a2, a2 कितना 6.75, a2 कितना 6.75 माइनस का माइनस, a1 कितना है 5, a1 कितना है 5। तो 6.75 5 को आप माइनस करो, सिंपल देखो आसानी से माइनस कैसे करोगे, पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद, 6 माइनस 5 1, पॉइंट का पॉइंट 75 का 75, डी कितना है 1.75। अब लास्ट टर्म मतलब क्या होता है एन, एन कहां से आता है लास्ट से आता है, लास्ट वैल्यू कितनी है 20.75, एन कितना आ गया 20.75। क्या फाइंड करना है आपको एन फाइंड करना है, लिखोगे नंबर ऑफ टर्म, शॉर्ट में लिख दूंगा मैं, नंबर टर्म मतलब क्या होता है एन, एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लिखा वी नो दैट, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी, वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास ए एन कितना है 20.75, 20.75, तो ए एन कितना पुट कर देंगे 20.75, अरे एन क्यों लिखा होता है हर बार जी, ए हमारे पास ए कितना है 5, तो ए कितना पुट कर दोगे 5, प्लस का प्लस एन माइनस में, एन आपको फाइंड करना है बीच में इंटू, डी कितना 1.75, डी कितना 1.75, 20.75 देख के लिखा, 5 किस में प्लस में, कहाँ आ जाएगा माइनस में, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75, माइनस करना है 20.75, 5 को माइनस करो, 20.5 कितना होता है 15.75 का 0.75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कितना 1.75 देख के लिखा आपने, 15.5 देख के लिखा, ये व्यक्ति मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा डिवाइड में 1.75 इक्वल टू n माइनस में ब्रैकेट को ओपन करा, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट का 2 नंबर, इसलिए पॉइंट से पॉइंट हमारा क्या हुआ कैंसिल हुआ। अब आप सिंपली 175 का डिवाइड करोगे 175 में, मैं डायरेक्ट काट देता हूं, 175 के डिवाइड करोगे 1575 में, ये अपना आएगा 9 बार में, कितनी बार में आएगा 9 बार में। अगर आप 5 से हर बार काटते रहो, 5 से काटते रहो, तो आपका लास्ट में फाइनली आंसर कितना बच जाएगा 9, तो यहां से पूरा काटोगे तो कितना बचेगा 9। अगर आप 5 से हर बार काटते रहोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस टेबल को याद कर लेना या थोड़ा इसको आप याद करके जाना, क्योंकि 5 से काटोगे तो आपका काफी टाइम चले जाएगा। इसलिए 175 को डिवाइड करोगे 1575 में कितना बचेगा 9 बचेगा, इक्वल टू कितना बचा n माइनस 1, 9 का 9 लिखा आपने, 1 अभी किस में आएगा माइनस में, कहां पहुंच जाएगा प्लस में, इक्वल टू कितना चल रहा है आपके पास n, 9 प्लस 1 कितना होता है 10 इक्वल टू n, और करके n कहाँ जाएगा आगे, नंबर कहाँ पहुंच जाएगा पीछे, n के लिए कितनी आ गई 10 आ गई, लिख दोगे हेंस आफ्टर 10 वीकली सेव, कितने वीक तक सेव करता है 10 वीक तक, कितने वीक तक सेव करता है 10 वीक तक, आफ्टर 10 वीकली सेव, 10 वीक तक रुपए सेव वो करता है। इस प्रकार हमारी 5.2 गई। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।